Students, let us continue with our chapter. Today's topic is what is potable water and how is water purified. In previous video, we have discussed about water pollution and responsible factors that are responsible for water pollution. Okay, so let's continue. Activity 18.7. Let us construct a water filter with simple everyday materials. Take a plastic bottle and cut it into two halves at the center. आपको क्या करना है कि इसमें वाटर को फिल्टर करने के लिए एक सिंपल मेथड दी गई है. इसके लिए आपको एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, उसको बीच से कट करना है, टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, सेंटर से आप कट करेंगे. यूज द अपर हाफ एज अ फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ. आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो कैप वाला पार्ट होता है जिसमें आप कैप लगाते हो बॉटल की, वो वाले पार्ट को क्या करोगे, ऐसे उल्टा रखोगे नीचे वाले पार्ट में. टू पार्ट जब डिवाइड हो जाएगा तो नीचे वाले पार्ट में अपर वाले पार्ट को उल्टा करके रखोगे तो वो फनल का वर्क करेगा. ठीक है. Make layers in it with paper, napkin or a fine cloth followed by cotton, sand and then gravel. आपको क्या करना है, अब जो लोअर वाला पार्ट है उसमें आपने क्या कर दिया, ऊपर वाले पार्ट को उल्टा करके रख दिया है. अब उसमें आपको लेयर फॉर्म करनी है. उसमें आपको क्या क्या रखना है, पेपर नैपकिन रख सकते हैं, नहीं तो फिर कोई फाइन क्लॉथ्स रख सकते हैं, कॉटन रख सकते हैं, सैंड रख सकते हैं और ग्रेवल नीचे रख सकते हैं. ठीक है. नाउ पोर डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर एंड ऑब्जर्व द फिल्टर्ड वाटर. अब हम क्या करेंगे, डर्टी वाटर उसमें पोर करेंगे तो जो हमारा फनल है उसके ऊपर भी एक पेपर रहेगा, फिल्टर पेपर, उसमें हम डालेंगे तो फिल्टर उससे फिल्टर होगा. देन फिर जो भी हमने सामान रखा है जैसे कॉटन, सैंड और ग्रेवल, उससे फिल्टर होगा. तो जो नीचे आपका वाटर मिलेगा वो फिल्टर वाटर हमें मिलेगा. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस अमंगस्ट योरसेल्फ एंड विथ योर टीचर. ओके, ये आपको डिस्कस करना है. देयर आर क्वेश्चंस गिवन. ओके. वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. हमें वाटर को फिल्टर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ड्रिंकिंग करने के पहले. हमें फिल्टर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वाटर में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं, डर्ट मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए. वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम. हमें अपना ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है. कई लोगों को नगर निगम से की सप्लाई होती है, उससे कई लोग बोरिंग से वाटर मिलता है, कई लोग ग्राउंड वाटर यूज करते हैं. ओके. व्हाट विल हैपन इफ यू ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर. क्या होगा यदि हम पॉल्यूटेड मीन्स डर्टी वाटर पिएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे डिसीजेस भी कॉज होंगे लाइक जॉन्डिस, टाइफॉइड, जो कि क्या होता है कि गंदा पानी पीने से होता है. ओके. बूझो इज वेरी अपसेट. ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फील सिक. बूझो बहुत ज्यादा अपसेट था. क्यों अपसेट था, उसने पहेली को बताया कि उसने ऐसा पानी पिया जो कि दिखने में तो क्लियर था, मीन्स साफ था, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, बट वो फिर भी बीमार पड़ गया. उससे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्लियर वाटर पिया, साफ पानी पिया, फिर भी वो बीमार क्यों पड़ गया. पहेली एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज. पहेली ने बूझो को एक्सप्लेन किया कि जो वाटर क्लीन दिखता है उसमें भी डिसीज मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके कारण डिसीज होती है. ओके. और उसमें भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है बट वो हमें दिखती नहीं है. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि इन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. सो इट इज एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग. इसलिए हमें जो क्लीन वाटर दिखता है उसे भी प्योरीफाई करना जरूरी होता है. ऐसे वाटर जो क्लीन दिखता है वो भी उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं. इन्हें हम प्योरीफाई कर सकते हैं बॉइलिंग के थ्रू, क्योंकि आफ्टर बॉइलिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है. ओके. वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. वो वाटर जो हम पीने लायक होता है, जिसे हम पी सकते हैं, जो अच्छा होता है, सुटेबल होता है, हमारी बॉडी के लिए ड्रिंकिंग करने योग्य होता है, ऐसे वाटर को हम बोलते हैं पोटेबल वाटर.
You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies. हम जानते हैं कि बहुत सारे जहाँ पे वाटर डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, जो घरों से निकलने वाला वाटर रहता है और फैक्ट्री वगैरह से जो वाटर रहता है उसे जो जब डिस्चार्ज किया जाता है तो उस डिस्चार्ज करने के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं जो कि वाटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद वाटर बॉडी में उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड्स। ऐसे ही जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो नगर निगम रहता है तो घरों से निकलने वाला जो वाटर रहता है उनमें भी सप्लाई करने से पहले हमारे घरों में जो नगर निगम का पानी आता है वो भी क्लीन होके ही आता है। ठीक है। नाउ डू यू नो 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पूरे वर्ल्ड की जो 25% पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन का, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो 25% पॉपुलेशन है उसे प्योर वाटर नहीं मिलता है, उसे ड्रिंकिंग वाटर प्योर नहीं मिलता है, जिसके कारण कितनी सारी, आप सोच सकते हैं कि सेफ जो ड्रिंकिंग वाटर जिन्हें नहीं मिल रहा है, गंदा पानी जो पी रहे हैं, उनमें कितनी सारी बीमारियां गंदे पानी पीने की वजह से होती होंगी। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब हम देखते हैं कि हम वाटर को कैसे सेफ बना सकते हैं, ड्रिंक करने के लिए कैसे शुद्ध कर सकते हैं। You have already seen how water is filtered. This is a physical method of removing impurities. A popular household filter is a candle type filter. अब हमने देखा है कि जो फिजिकल मेथड होती है वाटर को क्लीन करने की वो क्या होती है। अभी हमने देखा था जो अभी प्लास्टिक की बॉटल के थ्रू जो हम वाटर फिल्टर करके देखे थे, ठीक है, कि उसमें कॉटन और फिल्टर पेपर, कॉटन और सैंड और हमने ग्रेवल लगाया था, उसके थ्रू हमने वाटर फिल्टर किया था। एक और जो फिल्टर वाटर फिल्टर करने की जो पॉपुलर मेथड है वो होती है, जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है, वो होता है कैंडल टाइप फिल्टर। ये कैंडल टाइप जो फिल्टर होता है वो एक मतलब कैंडल के शेप का ही होता है, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग रहते हैं, इनमें ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको कैंडल टाइप फिल्टर होता है, कैंडल टाइप फिल्टर बोला जाता है। मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हमारे घरों में जो मैक्सिमम घरों में वाटर को जो क्लीन करने की कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो बॉयल करके जनरली हम वाटर को क्लीन करते हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द वाटर। अब बॉइलिंग जो हम करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो क्या कर बॉइलिंग के बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। अब क्लोरीनेशन क्या होता है, तो क्लोरीनेशन ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्लोरीन की टैबलेट्स को वाटर में डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू उस वाटर में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स दैन स्पेसिफाइड, ठीक। या तो हम क्लोरीन के टैबलेट्स डालेंगे, नहीं तो फिर ब्लीचिंग पाउडर। आप देखोगे नगर निगम के जब कर्मचारी आते हैं, वाटर की टंकियों, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, उनमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं उनको मारने के लिए ही ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन के टैबलेट्स डाली जाती है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन के टैबलेट्स वाटर में डालने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ही ज़्यादा टैबलेट्स और नहीं डालना चाहिए, ठीक है। हमें जितना अमाउंट जरूरी है टैबलेट का, हमें उतने अमाउंट में ही टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर ऐड करना चाहिए वाटर में, ओके। What can be done? हमें क्या करना चाहिए? Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. ओके कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें वाटर का यूज़ किया जाता है, जो वाटर क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में, उनके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं कि वाटर डिस्पोज करने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें वाटर को क्लीन करना है, ठीक है, जो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे रहते हैं उनके थ्रू क्लीन करना है, देन उसके बाद ही आप रिवर और लेक में उसको डिस्चार्ज कर सकते हो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल
एरियाज। अब जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जरूर लगे होने चाहिए। ओके, एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। ओके, अब इंडस्ट्रियल लेवल पे भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो वाटर है हमें उसे कॉन्शियसली मीन्स अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरी है केवल हम उतना ही यूज़ करें। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्रा। रिड्यूस मीन्स कम से कम यूज़ करें, जितना ज़रूरी हो उतना यूज़ करें। रीयूज़ मीन्स आप वाटर को दूसरे जो वाटर कहीं भी आप यूज़ कर सके हैं उसे आप दोबारा भी यूज़ करें। एंड रिसाइकल, और वाटर को दोबारा क्लीन करके रिसाइकल करें। ओके, थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अब हम अपने डेली रूटीन में भी हम सोच सकते हैं कि हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, दाल चावल जब हम घरों में धोते हैं पकाने के पहले तो उसका जो वाटर निकलता है उसको हम फेंक देते हैं, तो उस वाटर को आप प्लांट्स में भी डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल, water used for washing vegetables may be used to water plants in the garden। अब हम अपने घरों में जब वाटर को यूज़ कर सकते हैं उसको हम उसी वाटर को हम दोबारा दूसरी कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि घरों में हम जो वेजिटेबल वॉश करने के लिए जो वाटर यूज़ होता है उस वाटर को आप प्लांट में भी डाल सकते हो, अपने गार्डन में उसी वाटर को प्लांट में भी डाल के यूज़ कर सकते हो आप। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिनन। ठीक है, अब जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरे वर्ल्ड को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ठीक है, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन है, यदि हम इसको ड्रिंक करते हैं तो बहुत सारे डिसीजेस कॉज होंगी, हमारी हेल्थ पे भी मीन्स गहरा असर पड़ेगा। अनलेस वी all realize our responsibility and start using environment friendly processes। इसलिए ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बने और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएं। ओके, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। अब हमारी जो अर्थ है इसी पॉल्यूशन के कारण ये जो डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन ही आप ले लें तो वाटर पॉल्यूशन जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, इसके कारण जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, जो हमारी अर्थ है, ब्लू प्लैनेट, जिस पे केवल अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, तो ये पॉल्यूशन के कारण अब इस अर्थ पे भी सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। आप दिल्ली की कंडीशन देखेंगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है कि लोग वहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। ठीक है, इसलिए हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने अर्थ को सेव करें।